सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। जो प्रेमी भक्त कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान सुमिरन भजन करने के बाद भी हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तो सतगुरु कबीर साहब उनके लिए कहते हैं, चींटी चावल ले चली बीच में मिल गई दार, कहे कबीर दो ना मिले एक ले दूजी डार। साहब कहते हैं कि चावल के दाने को लेकर जाती हुई चींटी को बीच मार्ग में दाल का दाना भी मिल गया। चींटी चाहकर भी दोनों को एक बार में साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, उसकी शक्ति इतनी नहीं है, साधन के अनुसार ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। वह दाल को उठाने का प्रयास करती है तो चावल गिर जाता है, और चावल को उठाने का प्रयास करती है तो दाल का टुकड़ा गिर जाता है। साहब कहते हैं कि उसे एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी शक्ति के अनुसार वह एक को ही ले जा सकती है। लोभ में यह तो संभव है कि दोनों को ले जाने के प्रयास में वह थक कर ढेर हो जाए और एक को भी न ले जा सके, किंतु यह संभव नहीं है कि दोनों को ले जाने के प्रयास में वह थक कर ढेर हो जाए और एक को भी न ले जा सके। एक को ले जा सकती है, किंतु यह संभव नहीं है कि दोनों को साथ ले जा सके। अतः उसे एक को अपनाना और दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार सांसारिक दुनियादारी, लोक व्यवहार तथा आध्यात्मिकता, साधना, भक्ति, तप दोनों साथ साथ नहीं प्राप्त हो सकते। साधक को किसी एक को चुनना पड़ता है, या तो इहलोक या परलोक, या तो माया या ब्रह्म। यदि वह चाहे तो दोनों को एक ही जीवन में साथ लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि व्यवहारिकता में बहुत से छल कपट, छंद फंद और अनुचित कार्य भी करने पड़ते हैं, जबकि भक्ति सादगी, निष्कपटता और संयम मांगती है। दुनियादारी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना पड़ता है, और परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले को इच्छाओं का त्याग कर संतोषी होना पड़ता है। अतः फूस और आग की भांति दोनों को साथ नहीं लिया जा सकता। वैसे भी दो नावों का सवार डूबता है, अतः ऐसा प्रयास करने वाले के साथ न माया मिली न राम वाली कहावत चरितार्थ होती है। प्रेमी सज्जनों, इसे और एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक आदमी रात को एक झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। जब आधी रात बीत गई, वह थक सा गया तो दिए में फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था तो पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस झोपड़ी के कमरे में फैल गईं। वह आदमी यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए अपने अंदर जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा रूपी चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक समर्पण की भावना नहीं रखोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक मन शांत नहीं होगा तो परमात्मा का दर्शन होना संभव नहीं। जब तक आप अपने इस मन रूपी घोड़े पर सवार होकर इसकी लगाम को अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक ये आपको बिल्कुल शांत नहीं होने देगा, आपके अंदर शांति नहीं होने देगा। और जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। प्यारे भक्तों, मन को शांत करने के लिए आपके अंदर जो 5 विकार हैं, सबसे पहले इन पर कंट्रोल कर लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 आपके चोर हैं, जो आपके अंदर का सारा कुछ चोरी करके आपके सामने ले जाते हैं और आप देखते रहते हैं। अगर इनको आपने अपने वश में कर लिया तो मन तो अपने आप ही आपके वश में हो जाएगा, और जब मन आपके वश में हो जाएगा तो फिर आपके अंदर शांति ही शांति होगी, और जब आपके अंदर शांति होगी तो आप भक्ति, भजन, ध्यान, सुमिरन में बैठेंगे तो परमात्मा का नूर ही नूर झलकेगा।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे, शीश दे ले जाए। साहब कहते हैं कि प्रेम बागों में उत्पन्न नहीं होता, प्रेम हाट बाजारों में भी नहीं बिकता। राजा हो अथवा आम आदमी अपने शीश अर्थात सिर की भेंट चढ़ाकर ही प्रेम को प्राप्त कर सकता है। आपने सुना होगा, कहते हैं प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही तपस्या है, प्रेम ही ईश्वर है। क्योंकि प्रेम का अर्थ है त्याग और समर्पण। वासना, स्वार्थ अथवा लोलुपता से वह परे होता है, इसीलिए उसे पूजा का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार भक्त अपने आप को, अपने सर्वस्व को भगवान के आगे समर्पित करता है, उसी में लीन रहता है, उसकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता दोनों को प्रसाद के भाव से ग्रहण करता है, वैसे ही सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम के लिए, अपने सतगुरु के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है और प्रतिफल में कोई अपेक्षा नहीं रखता। वह त्याग करता है, अधिकार पाने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए भक्ति या पूजा को प्रेम तप का पर्याय माना गया है और प्रियतम को लक्ष्य या भगवान का पर्याय कहा गया है। अपना शीश चढ़ाए बिना अर्थात अपने अहम गर्व को, अहंकार को, मैं को त्यागे बिना अथवा संपूर्ण समर्पण किए बिना, अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरे में लीन किए बिना कभी भी प्रियतम या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। द्वैत भाव को मिटाकर एकाकार हो जाना ही प्रेम या भक्ति की सार्थकता है। प्रेम इसलिए भक्ति का पर्याय है। अपना शीश, अपनी पहचान, अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपना अभिमान, अपना मैं का समर्पण करना ही प्रीतम अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। प्रेम बागों में उगाया नहीं जा सकता, बाजारों में खरीदा नहीं जा सकता, यानी और कोई भी उपाय प्रेम प्राप्ति का नहीं है। बाग में उगाना या बाजार में खरीदना सरल काम है, शीश कटाना या खुद को मिटा देना अत्यंत कठिन कार्य है। शीश कटाने का यहाँ पर मतलब है प्यारे भक्तों अपने अहंकार को नष्ट करना। अतः जैसे भक्तों में नाम कमाने वाले दो चार ही हुए हैं, उसी प्रकार प्रेम में प्रसिद्ध होने वाले भी दो चार ही हुए हैं। शेष प्रेमी तो बस नाम मात्र के हुए या होते हैं। प्रेमी साथियों, रहीम कभी भी कहते हैं, रहीमन दरिया प्रेम का जिसकी उल्टी धार, जो उभरा वो डूब गया, जो डूबा वो पार। यानी प्रेम के दस्तूर उल्टे होते हैं। इसके दरिया में जो स्वयं के मैं को बचाने का प्रयास करता है, उभरने की, अपना अस्तित्व बनाए रखने की चेष्टा करता है, वह डूब जाता है, नष्ट हो जाता है अथवा असफल रहता है। किंतु जो डूब जाता है, स्वयं को आराध्य में लीन कर लेता है, परमात्मा में लीन कर लेता है, पूर्ण समर्पित होकर अपना अस्तित्व मिटा देता है, वह पार हो जाता है, यानी वह सफल होता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है, अपने प्रीतम परमात्मा को पा लेता है। साहब कहते हैं, तेरा साईं तुझी में ज्यों भुवन में वास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। अर्थात फूलों में जिस प्रकार सुगंध रहती है, उसी प्रकार तेरा साईं, तेरा मालिक, तेरा ईश्वर, तेरा परमात्मा तेरे ही भीतर है। पर कस्तूरी वाला मृग जैसे अपने भीतर से उठने वाली गंध का कारण बाहर इधर उधर घास में ढूंढता फिरता है और नहीं जानता कि सुगंध का कारण कस्तूरी स्वयं उसी के भीतर है, वैसे ही तू ईश्वर को यहाँ वहाँ मंदिरों, तीर्थों, गुरुद्वारों में ढूंढता फिरता है। परंतु जब परमात्मा आपके अंदर ही है तो फिर बाहर कैसे मिल सकता है। ईश्वर किसी स्थान विशेष में नहीं रहता, वह तो सर्वत्र व्याप्त है, किंतु पहचाना नहीं जाता। जब मनुष्य अंतर मन में झांकता है, आत्म केंद्रित होता है, ध्यान लगाता है, तब अपने ही भीतर उसे परमात्मा मिल जाता है, यानी उस परम तत्व को वह पहचानने योग्य हो जाता है। तब उसे हर कहीं वही ईश्वर दिखाई पड़ता है जो उसने अपने आत्मा में देखा था।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मुकुल मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। अर्थात दर्पण अर्थात मन तो मलिन है, धूल से अटा है, विषय विकारों से भरा है, और नेत्र कौन से नेत्र? ज्ञान वाले नेत्र नहीं हैं। ऐसे दीन बेचारे व्यक्तियों को राम का स्वरूप, आत्म स्वरूप परमात्मा के दर्शन कैसे दिखाई दे सकता है? यानी दर्पण स्वच्छ ना हो या आदमी अंधा हो तो जैसे वह स्वयं को दर्पण में देख अर्थात पहचान नहीं सकता, वैसे ही मन को निर्मल किए बिना और ज्ञान के प्रकाश केंद्रीकरण के अभाव में साधक आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, प्रभु को नहीं पहचान सकता। साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। साहब कहते हैं, हे प्रभु मुझे इतना दो जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए तथा घर आने वाले साधु संत व अतिथि की उचित सेवा कर सकूं, इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। शांति और सुख के लिए संतोष का होना आवश्यक है। अध्यात्म मार्गियों को तो विशेष रूप से संतोष का पालन करना चाहिए। अधिक महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं तथा अधिक भोग सामग्री तनाव ही उत्पन्न करती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लेना होए सो जल्द ले, कही सुनी मत मान, कही सुनी जुग जुग चली, आवागमन बंधान। लोगों की कही सुनी या टोका टोकी की परवाह मत कर, और सद्विचार, सद्गुण, ज्ञान आदि जो कुछ भी तू लेना चाहता है जल्दी से ले ले, क्योंकि समय बीत रहा है, तेरा शरीर छड़ बीत रहा है। क्योंकि ये कहा सुनी करने वाले, टोका टोकी करने वाले या मीन मेख निकालने वाले तो प्रत्येक युग में होते हैं। इन्हीं के चक्कर में उलझकर साधक अपने मार्ग से हट जाता है, भ्रमित हो जाता है और आवागमन के चक्र में बंध जाता है। ईर्ष्या बस ज्ञान बघारने के लिए, प्रशंसा पाने के उद्देश्य से अथवा निंदा या बाल की खाल निकालने के स्वभाव के कारण जो मनुष्य स्वयं साधना मार्ग पर नहीं चलते, वे दूसरे साधकों के क्रियाकलापों में मेन मीख निकालते हैं, टोका टाकी करते हैं अथवा अपना परामर्श देते हैं, जिससे नाना प्रकार के विचार सुनकर साधक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वह संशय में पड़ जाता है। परिणामतः वह अपने मार्ग से भटक जाता है अथवा साधना छोड़ देता है। ऐसे ही व्यक्तियों से सावधान रहने का कबीर साहब परामर्श देते हैं।